नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसानं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां व्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। औदिक भाव की चर्चा चल रही है। थक तो नहीं रहे आप लोग? नहीं तो बदल दें विषय। औदिक भाव में आज अपन कोशिश करेंगे आज आखिरी हो जाए तो अच्छा है। बहुत अब माल ही क्या है, हम क्या करेंगे सारे जीवन। एक्चुअली 5 भाव के सिवाय द्रव्यान योग में, कर्णान योग में, चरणान योग में कोई चर्चा ही नहीं है। प्रथमान योग तो औदिक भाव की चर्चा से ही भरा पड़ा है। प्रथमान योग क्या है? कहानियां है ना, कथाएं, उनमें क्या लिखा है? औदिक भाव की चर्चा है प्रधानता से। तो प्रथमान योग पढ़ते समय हमको प्रथमान योग पढ़ते समय ये मालूम होना चाहिए औदिक भाव की बात है। हाँ हाँ, एक क्षण पहले 11वें गुणस्थान में जीव रहे, एक क्षण में नीचे आ जाए फटाफट। हाँ हाँ, इससे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, हम बहुत अच्छे, ये आज का औदिक भाव है। हाँ हाँ हाँ, औदिक भाव को समझाता है, लेकिन औदिक भाव समझता नहीं है। समझने वाला छाया समीक भाव है। औदिक भाव को समझाता है, लेकिन समझने वाला तो छाया समीक भाव है। अब औदिक भाव और छाया समीक भाव में भेद विज्ञान करो, उसकी छाया समीक भाव की योग्यता हो तो समझे। देखो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अपने औदिक भाव से अपन ऐसा भी कह देते हैं, जैसे हमें पूछे समझ में आया क्या? हाँ समझ में आ गया। तो ये औदिक भाव ने कह दिया हाँ समझ में आ गया, लेकिन छाया समीक भाव अंदर से कहता है अभी आया नहीं। देखो होता है, मैंने डिफरेंस देखा, डिफरेंस अंदर समझ में नहीं आए तो कई बार हम समझ जाते हैं आंखों से कि आंखों में वो कॉन्फिडेंस की चमक नहीं आ रही है। समझ में आ जाने पर तो चेहरा खिल जाता है, फिर लटकता थोड़ी है, उदास थोड़ी होता है। लेकिन वो ये औदिक भाव और छाया समीक भाव का भेद विज्ञान करना है। ओहो, बस अब इन दोनों का पता होगा तो हम भेद विज्ञान कर लेंगे, मायाचारी नहीं करेंगे। अब बाद में अपन क्षमा कर लेंगे, क्षमापना हो जाएगा, बस खत्म बात हो जाएगी। आगे समझ में आया? तो औदिक भाव की चर्चा चल रही है। देखो फिर औदिक भाव की चर्चा पंडित जब वो अपन उसके करता नहीं है। यदि मैं इसको एक सीधे सीधे पॉइंट सुना दूं तो कितने एंगल से अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं और करना भी और चाहता हूं, लेकिन बहुत दिन हो गए इसलिए अब ऐसा लग रहा है आगे बढ़े अपन। देखो 6 एंगल देखिए आप इसमें। खास तौर से नंबर 1 तो ये है कि औदिक भाव हे है, और हे कहने पर उसका हमने कौन कौन से पॉइंट बताए कि वो अविश्वसनीय है, क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित है, स्वयं पर से अपेक्षा नहीं रखना क्योंकि अविश्वसनीय है। स्वयं पर से अपेक्षा नहीं रखना। असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, एक ही एक जीव के असंख्यात लोग हैं, तो दूसरे से तो बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखना जगत में। ओहो, ये इतने अच्छे प्रवचनकार हैं तो ये सम्यक दृष्टि होंगे, ये इतने अच्छे प्रवचनकार हैं तो इनका आचरण भी अच्छा होगा, ये इतने अच्छे प्रवचनकार हैं तो इनका व्यापार धंधा भी अच्छा होगा। क्यों? ये सब अलग अलग औदिक भाव है। सम्यक दृष्टि हो तो पुण्योदय वाला हो, गारंटी नहीं है। सम्यक दृष्टि को पुण्य का उदय हो जरूरी नहीं है। सम्यक दृष्टि को पाप का उदय भी हो सकता है। अभी अपने मालूम क्या लगता है, मैं तो इतना धर्म करता हूँ, इतना स्वाध्याय करता हूँ, इतनी प्रभावना करता हूँ और मेरे को भी पाप का उदय। ये तुम कौन सी खेत की मूली हो? वहाँ उनको देखो, आदिनाथ भगवान को भी पाप का उदय आया था, पारसनाथ भगवान को भी आया था, महावीर भगवान को भी आया था। एक बार हमारे खनिया थाना में एक महिला बोली, वो विडो हो गई, तो उसने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि पंडित जी हमको तो इतना दुख होता है, क्या सारे पाप हम नहीं बांधे थे? सारा पाप का उदय हमारे ही ऊपर आता है? गांव में इतना कोई दुखी नहीं जितना हम हैं। मैंने कहा ऐसा आपको लगता है,
लेकिन आप बहुत मज़े में हो। आपको बहुत पाप का उदय नहीं आया? बहुत पाप का उदय तो सीता को आता था, अंजना को आता था, द्रौपदी को आता था। अभी तुम्हारा वही क्या है? मैंने कहा आपको स्वाध्याय नहीं ना, इसलिए आपको छोटा सा दुख बहुत बड़ा लग रहा है। मैंने कहा प्रथमानियों का स्वाध्याय करो आप। सही बात तो है कि मिथ्या दृष्टि इतना पाप बांधता है, यदि सारा एक साथ उदय आ जाए ना, जैसे वो कह रहे थे कि सारा पाप हम नहीं बांधा है, ऐसा लगता है मानो सारा पाप का उदय अभी आ गया। मैं जब सारा उदय आएगा तो एक इंद्री में चले जाओगे आप, तब संगी पंचेंद्री नहीं रहोगे आप, देव शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे आपको, और प्रति समय पैरों के तले रौंदा जाएगा आपको, आग में जलाया जाएगा, काटा पीटा जाएगा, तब आएगा मिथ्या दृष्टि का बहुत पाप का उदय। अभी है काय का? अभी भी मैंने कहा बहुत बढ़िया हो आप, अभी भी वेद विज्ञान करके आत्मानुभूति करो, कर सकते हो तो, नहीं करो तो हम क्या करें? तो मैं छिपाता नहीं हूँ, मैंने फिर वो बात भरी प्रवचन में भी कही, नाम नहीं बताया महिला का, लेकिन भरे प्रवचन में कही ये बात। कभी पाप का उदय अधिक नहीं मानना, कभी नहीं मानना, ये भी एक आर्ट ऑफ लिविंग है। हमें हमेशा ऐसा लगता है हमारा बहुत दुख है। अभी 2-4 लोग यदि बुराइयां कर दें, 2-4 इतने बड़े मंडल में 2-4 लोग बुराई कर दें, तो अपन उसी को देखेंगे, अरे वस्त्रापुर में हमारी बहुत बुराई चल रही है, हमारी बहुत बुराई हो रही है, सबकी नज़र में हम गिर गए। सब कहाँ से कहा आपने? हम स्कूल चलाते ना, स्कूल में ना मखनिया दाना है, तो कभी 2-4 पेरेंट्स भी सड़क पर कुछ कह देना कि आपका अच्छा नहीं चल रहा है स्कूल, या कुछ भी बात कह दी, तो हमारे ट्रस्टी टेंशन में आ जाते हैं, तो एकदम वही चर्चा का विषय बना लेते हैं। मीटिंग बुलाओ भैया, पब्लिक में बड़ा असंतोष है, समाज में बड़ा असंतोष है, और फला में बड़ा मैंने कितना असंतोष है? कितने लोगों ने कहा आपसे कि 4 लोगों ने? बस अपने पास 1200 पेरेंट्स हैं, 1200 में 4 की क्या वैल्यू है? मैंने सुनो, कभी नहीं सोचना है ऐसे। हमारी रूल्स रेगुलेशन है, यदि उन्हें अनुशासन पसंद नहीं तो उनसे एक कह दिया करो, आप अपना नाम कटवा लो। लेकिन हम हर व्यक्ति से पूछ के रूल्स रेगुलेशन थोड़ी बदलेंगे। हमारे यहाँ जरा प्रेयर बड़ी होती है, करीब 15-20 मिनट से ऊपर लग जाती है, 15-20 मिनट लग जाती है, क्योंकि हमें प्रेयर में बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं बच्चों को। अब कई लोगों को ऐसा लगता है भैया वो खड़े खड़े थक जाएंगी तो, चक्कर खा के गिर जाएंगी तो हम कहते फिर मर्द कब बनेंगे? वो वहाँ 8 घंटा कैसे खड़े रहेंगी सीमा पर? माने अभी 15 मिनट नहीं खड़ा रह सकता बच्चा, करेगा क्या वो? भाई कमजोर बच्चा है, नाम कटा लिया आप। लेकिन हमारे यहाँ तो 15-20 मिनट से ऊपर लगेंगे। हमारा एक एग्जाम्पल है, मैंने कभी 2-4 व्यक्तियों की बातों को नहीं मानी आप। जब तक बहुमत ना कहे तब तक उस पर विचार नहीं करिए। हमारे रूल्स रेगुलेशन एक आदमी से पूछ के नहीं बनते। आगे समझ में आया? औदैहिक भाव की चर्चा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे शासन प्रशासन चलता है। क्या चलता है? शासन प्रशासन चलता है। यदि हम 28 मूल गुण की चर्चा नहीं करें, अष्टमूल गुण की चर्चा नहीं करें, तो फिर शासन प्रशासन चलेगा कैसे? देखो, सम्यक दर्शन तो किसी किसी को होना है, सबको तो होना नहीं, लेकिन उस एक सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन के लिए ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल रहना चाहिए 8,500 बरस। आपको क्या पता, हो सकता है 500 बरस बाद एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो गई है मंदिर में, तब तक उस एक सम्यक दृष्टि के पुण्य के उदय से हम रोज वापी का पवित्र जल लाते हैं, प्रक्षाल करते हैं, जल लाते हैं, प्रक्षाल करते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, प्रतिमा जी विराजमान करके रखते हैं। पानी छानने की विधि के प्रवचन 500 साल तक मैं करता रहूँगा, लोग करते रहेंगे, विद्वान करते रहेंगे। क्यों? वो जो एक सम्यक दृष्टि आने वाला है उसके भाग से तब तक 500 बरस बाद भी छना पानी मिलना चाहिए, उसे भगवान बनने की विधि मिलना चाहिए इस मंदिर में। हम सब उस 500 बरस बाद आने वाली एक सम्यक दृष्टि की व्यवस्था कर रहे हैं रोजाना। अब वो है कौन, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, आप में भी कोई हो सकता है। आपके लिए 2,500 बरस से मंदिर माने शासन चल रहा है, आपके सम्यक दर्शन के लिए पूज्य गुरुदेव श्री का उद्भव हुआ। आप अपने लिए मानिए ना, और नहीं मानो तो भी पालो। आप सम्यक दृष्टि हो चाहे मत हो, लेकिन आप अनुशासित रहो। हम तो ठोक ठोक के भी यदि पानी छनवाएंगे तो छनवाएंगे, रात्रि भोजन का त्याग करवाएंगे। क्यों?
कि तुम्हारे घर में एक आने वाला है 500 साल में, 250 साल में, 200 साल में, 100 साल में, वो सम्यक दृष्टि होगा। आपके घर में छाना पानी की परंपरा होनी चाहिए, रात्रि भोजन त्याग की परंपरा होनी चाहिए, बटाटा खाने की त्याग की परंपरा होनी चाहिए, वो बना ही रहना चाहिए। सारा औदिक भाव एक सम्यक दृष्टि के लिए, इसलिए औदिक भाव की चर्चा होनी चाहिए। प्रथमान योग चरणान योग की चर्चाएं भी होती रहना चाहिए। तो मैं कई लोग ऐसा कह सकते हैं हमारे भाव नहीं सुधरे हैं, तो बिना भाव की क्रिया तो जड़ क्रिया है, कि रहने तो चुप रहे, बिना ही भाव के कर रहे माने जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसा भी कहेंगे बिना भाव के कर। क्यों कि यदि हम स्वभाव के बल पर औदिक भाव की चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन के बल पर चर्चा करेंगे तो हमारे पूरे देश के मंदिर ही बंद हो जाएंगे। क्यों हर व्यक्ति कहेगा हमारा तो अभी सब सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, तो हम तो मंदिर क्या करें, हम तो पूजा प्रक्षाल क्यों करें, हम तो फला क्यों करें, और हम ये सारा परंपराओं का पालन क्यों करें। कि नहीं, उस एक के लिए करो, समझ गए, उस एक के लिए। हाँ हाँ हाँ, देखो श्रीमद जी को समय सार जी मिला, यदि श्रीमद जी ने उसे छपाया नहीं होता, आगे नहीं बढ़ाया था, तो गुरुदेव को कैसे मिलता, और गुरुदेव से उनको नहीं मिलता तो आज जो हजारों प्रतियां हो गई, लाखों प्रतियां हो गई इसकी, वो कैसे होती। मैंने किसी के भाग से हो रहा है, इसलिए मैं कभी आलोचना नहीं करता। आप कहोगे यहाँ मंदिर बनाना है, जरूर बनाओ, क्योंकि कोई ना कोई आने वाला है, उसके लिए बना रहे हो आप। हमारे लिए किसी ने बनाया था, हम किसी के लिए बना के छोड़ जाएंगे, बहुत सुंदर परंपरा है। तो औदिक भाव की चर्चा भी इसलिए करना चाहिए ताकि अनुशासन प्रशासन बना रहे। अब ये तर्क नहीं करना हमारा परिणाम नहीं सुधरे तो कि मत सुधरने दे, कर देखो ये नहीं कहा जा सकता कि परिणाम बिगड़ते हैं इसलिए दान नहीं देंगे। हम ये कहते तुम दान दो और परिणाम सुधारो। साहब हम मान से दान नहीं देना चाहते तो बिल्कुल मत दो मान से दान, लेकिन दान तो दो, मान से मत दो ना मैंने मान खराब है तो मान का अभाव करो, दान का नहीं। ऐसे जब तक परिणाम नहीं सुधरे तब भी भगवान के दर्शन कराओ। लॉजिक समझ में आया। बच्चे पूछते होंगे आपसे, जब हमारा परिणाम नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो जबरदस्ती क्यों जाएं। जैसे अभी आप हमसे पूछो अष्टमूल गुण का पालन जबरदस्ती क्यों करें, उससे कोई फायदा तो है नहीं। तो मैं कहता हूँ है फायदा। LKG नर्सरी का बच्चा होता है, नर्सरी का बच्चा पहले दिन स्कूल जाने में बहुत रोता है, और 1-2 साल तक, क्या 3-4 साल तक उसका मन ही नहीं लगता। उसे तो ये लगता है ना मालूम क्यों इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्यों गुजराती पढ़ा रहे हैं, क्यों संस्कृत पढ़ा रहे हैं, बेफिजूल में लाइनें खींचते रहो, रट्टा मारते रहो, हैरान परेशान हो जाता है बच्चा। क्या करें, बोलो आप क्या करोगे, बोलो क्या जवाब है। कि पहले उसे समझ में आए तब कक्षा में पहुँचाएँ, कि कक्षा में तो जाओ, क्या करोगे बोलो, तो कक्षा में तो जाओ, और जब तुम्हें समझ में आ जाएगी उस दिन से आनंद होगा तुम्हें। अभी तो तुम जाओ, आजकल की भाषा में कहो तो एट एनी कास्ट जाओ, रो के जाओ, गा के जाओ, हंस के जाओ, पिट के जाओ, लोभ लालच से जाओ, खा पी के जाओ बच्चे को रहते हैं नहीं बिस्किट, अभी नहीं दे रहे, कल स्कूल जाएंगे ना और लंच बॉक्स में रखेंगे हम आपके लिए। मैंने उसको एन कैन प्रकार स्कूल धकेलते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि तो गिनती के होंगे, बाकी सबको हम धकेलते हैं। चलो मंदिर पूजन पाठ करो, स्वाध्याय करो, गुरुदेव की सीडी सुनो, कल्याण करना हो तो आगे का काम तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं क्या करूँ उसमें। अब आप MBBS हो गए तो ऑपरेशन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब अच्छा ऑपरेशन करोगे तो क्या कहना चाहिए, आपका ख्याति होगी आपकी, और वो खराब करोगे तो पिटोगे। ऐसे खूब प्रवचन सुन लिया, स्वाध्याय कर लिया, तत्व निर्णय कर लिया, आगे सम्यक दर्शन करना आपका काम है। नहीं करते हो तो 4 गति में पिटोगे। अब हम क्या करें, हमारा काम तो यहाँ तक ला देने का है बस। आगे समझ में आएगी नहीं भैया। इसलिए औदिक भाव की ये चर्चा, तो अपन ने क्या बोला था, असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। एक बहुत बड़ी औदिक भाव की विशेषता बता रहा हूँ कि औदिक भाव हम सब कितने ही पढ़ सुन लें, लेकिन तत्काल अपने दोष मानने तैयार नहीं होते, तत्काल नहीं होंगे, भले बाद में विचार करके हम मान लेंगे। तो ये भी ध्यान रखना आप, औदिक भाव का एक दोष है, एक विशेषता है। दोष क्या कहें, विशेषता ही ऐसी है। 99% लोग दोषों की चर्चा, जैसे आप कोई काम कर रहा हो, पानी छान रहा हो, उसे पानी अनछना हो गया, नहीं नहीं कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, मतलब वो तत्काल उसके लिए मानेगा ही नहीं।
अभी अपन किसी से भोजन कर रहे हो और उसमें जीव आ गया, तो मैं इधर से जीव गौर से देख रहा हूँ और वो उतनी दूर से कहेंगी महिला, नहीं नहीं वो तो जीरा होगा, जीरा। लेकिन तुम्हें इतनी दूर से दिख गया और मुझे कि नहीं वो हमने इलायची डाली है। तो हम क्या इलायची मान के खा लें, क्या करें, हम देखें कि नहीं देखें। लेकिन वो ऐसा इस सबकी नेचर में होता है, मेरे नेचर में भी होगा। क्यों? मैं जब भोजन परोसूंगा कुछ बात होगी, नहीं नहीं वो तो बढ़िया है, खा लो आप। तो ये एक तात्कालिक दोष, इसमें मुझे कुछ कहना है। इसी को आर्ट ऑफ लिविंग कह देते हैं। मैं इस कहता हूँ कि आप भी किसी को टोकेंगे ना, जैसे गलती करने पर, कोई भी गलती हो, पूजा में, पाठ में, स्वाध्याय में, तो ये पहले ही मान के चलना कि वो उसको डिनाई करेगा, वो उसको क्या कहने, मतलब आपसे रिएक्ट होगा, वो उसका जवाब देगा, पक्की बात है। तो आप बिल्कुल बुरा नहीं मानना, आप प्रसन्न रहना, मुस्कुराते रहना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कई बार झगड़े यहीं से बढ़ जाते हैं। सास ने बहू को टोका और बहू को एकदम रिएक्ट हो गई, तुम्हारी तो नजर कहाँ नजर रहती है, कहाँ देखती रहती हो, मैंने बिल्कुल ठीक किया है, मैंने हाथ नहीं लगाए, मैंने हाथ धो लिए थे, और जबकि उसे भी पता है कि नहीं धोए थे, लेकिन वो ऐसा बोल देगी। तो आप मुस्कुराओ, उस समय मुस्कुराओगे ना तो घर में झगड़ा नहीं बढ़ेगा, बाद में वो समझ जाएगी खुद अपने आप। गलती हो गई उसकी कोई टेंशन नहीं, ध्यान रखना, औदई भाव में गलती हो गई इसकी कोई टेंशन नहीं। जितने उपदेश दिए जाते हैं, सिखामण दी जाती है, वो भविष्य के लिए दिया जाता है। और भविष्य का मतलब, भविष्य की पर्याय तो आई नहीं है, तुम बदलोगे कैसे? अभी भविष्य की पर्याय तो आई नहीं, तो बदलोगे कैसे? नहीं बदल सकते, मुझे मालूम है, लेकिन तब तक विचार करना, तब तक ज्ञान में उसका विचार करना, गलती थी कि नहीं, क्यों गलती हुई, किन कारणों से हुई, किस अज्ञानता से हुई कि प्रमाद से हुई, किस कारण हुई, कि कर्म के तीव्र उदय से हुई, कि भेद विज्ञान के अभाव से हुई। ये तुम विचार करना, तो तुम्हारी कसाई मिट जाएगी, तो भविष्य में वो दोष नहीं होगा। आपने एक बात अपने आप को जज करके देखना, आपको कोई बात पर 10 बार टोका जा चुका है, तो आप अपने 10 बार का ग्राफ निकाल के देखिए, 10 बार का आपने उस पर विचार नहीं किया होगा, इसीलिए 10वीं बार रिपीट हुआ है। देखना आप, हमने सुन लिया, इन्हें टोक दिया, ठीक है भैया, इनसे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, सुन लिया, छुट्टी। कई बार तो टोकने पर ऐसा भी लगता है कि आप जैसा हम थोड़ी कर लेंगे, आप जैसा आचरण हम थोड़ी कर लेंगे, धीरे धीरे तो सुधरेंगे, एक दिन में थोड़ी सुधर लेंगे, रुको, ये रॉन्ग है, आपका ये जो आर्गूमेंट है एकदम रॉन्ग है, ये आपको सुधरने नहीं देगा, ये आपको एनालिसिस नहीं करने देगा। फिर से बोलता हूँ जरा, फिर से, एकदम थोड़ी सुधर जाएंगी, ये सोच खराब है। आप जैसे हमारी परिणति थोड़ी हो जाएगी, ये सोच खराब है। हम कहते हैं हम जैसे भगवान बन जाओगे आप, बोलो, हम जैसे कारण परमात्मा तुम भी हो, हम जैसे कारण स्वभाव की दृष्टि करो, हम जैसी परिणमन हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे सोचो। फिर से कहता हूं, जिनको एनालिसिस करना हो इस तरह से करना। जनरली हम अपनी गलतियों को एनालिसिस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एकदम तो सुधर नहीं पाएंगे, और तुम्हारा भाग्य अच्छा है, तुम्हारा भविष्य भी अच्छा है, और हमारी तो होनार खोटी है। ये सब रॉन्ग आंसर, मुझे तो ऐसा लगता है सारे रॉन्ग आंसर भी मैं खुद ही बता दूं आपको इंटरनेट पे ताकि ढूंढ लेना इस उत्तर में आपके उत्तर तो नहीं है ऐसे कहीं। मैंने आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। लेट गो करोगे तो आपका लेट गो हो जाएगा, आपका सम्यक दर्शन लेट गो हो जाएगा और मोक्ष लेट गो हो जाएगा। अब जिन्हें लेट गो करना हो वो एनालिसिस नहीं करें, और ये मत कहना कि इससे पर्याय दृष्टि हो जाएगी। ऐसे पर्याय दृष्टि नहीं होती। पर्याय का स्वरूप जानने से पर्याय दृष्टि नहीं होती, बल्कि पर्याय का स्वरूप जानने से पर्याय दृष्टि छूटती है। बहुत चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं इसको विस्तार नहीं करूंगा। पर्याय का स्वरूप जानने से पर्याय की दृष्टि छूटती है। औदैहिक भाव का स्वरूप जानने से औदैहिक भाव में एकत्व ममत्व छूटता है, बढ़ता नहीं है। आया समझ में आया? तो ऐसे खूब विचार करना, अपने में भी लगाना और दूसरे में भी लगाना, बराबर। आगे व्यवहार जितना भी चलता है वो पर्याय से चलता है, द्रव्य दृष्टि से नहीं चलता। इसकी भी चर्चा अपन ने कर ली है। हे कहने वाला भी हे है, ये भी अपन ने समझा दिया। अभी इनमें एकत्व मत नहीं करना, समता रखना, निष्प्रयता रखना, इसकी चर्चा में थोड़ी सी बात कह देते हैं। उपेक्षा भी नहीं करना और अपेक्षा भी नहीं रखना। इसकी चर्चा निमित्त उपादान की चर्चा में मैंने बहुत की विस्तार से, और पिछली बार भी आए थे तब भी किए थे इसकी चर्चा।
औदैहिक भाव की उपेक्षा भी नहीं करना और औदैहिक भाव की अपेक्षा भी नहीं करना। क्या मतलब, समझ लो, बहुत काम की बात है। क्या कहा, औदैहिक भाव की उपेक्षा भी नहीं करना और अपेक्षा भी नहीं करना। ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये हम अपने आप से ऐसी अपेक्षा नहीं करेंगे आज ही सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसी अपेक्षा मत करना कि आज ही सारे परिणाम सुधर जाएं। ऐसी अपेक्षा नहीं करना कि आज ही 100% क्रियाएं सुधर जाएं। ये अपेक्षा नहीं रखना। क्यों? जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी होंगे। उपेक्षा भी नहीं करना। यदि आपको पूजा का भाव आ रहा हो तो उपेक्षा नहीं करना, भाई हम पूजा पाठ तो है, पूजा का भाव तो है, ये तो छोड़ने लायक है, हम नहीं जा रहे, ऐसा नहीं सोचना। यदि पूजा का भाव आ रहा है तो आप पूजा जरूर कीजिए, लेकिन बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का नहीं आ रहा है तो घबराओ नहीं। ये अपेक्षा भी मत रखो कि बहुत बड़ा परिणाम होगा, बहुत निर्मलता होगी, जिस दिन बहुत सुधार होगा उस दिन पूजा करेंगे। इतनी अपेक्षा भी मत करो। पहले दिन जैसी पूजा होती है वैसी हो। आप ज्ञाता देखिए, अपने को ज्ञाता अनुभवी है। और अच्छा हो जाए तो उससे भिन्न देखिए, और अच्छा हो जाए तो उससे भिन्न देखिए। लेकिन आपका काम अपेक्षा करना नहीं। जैसे अभी आप सोच लो मैं आज ही प्रतिमा ले लूं, आप अपने आप से भी अपेक्षा नहीं करना और दूसरों से भी नहीं करना। हम किसी को समझाएं, वो अब भी हाल मान ले, ये अपेक्षा नहीं करना आप। मैं इसके साथ जब भी किसी को समझाता हूँ ना, पर्सनल समझाता हूँ, तो मैं एक वाक्य हमेशा बोलता हूँ, देखो बेटे, पर्याय के करता तो तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझाने का राग आ रहा है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तुम्हें मानना हो मान लेना, नहीं मानना हो मत मानना। समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये गलती आज ही सुधारो, 1 साल में सुधारो, 50 साल में सुधारो, 100 साल में सुधारो, 100 भाव में सुधारो, लेकिन सच्चा स्वरूप समझ लो बस। मैं इतनी बात कह करके मैं उसे पूरी बात समझा देता हूँ। अब मैं ये अपेक्षा नहीं रखता कि ये मानते क्यों नहीं, मत मानो, क्योंकि मानना भी भाई साहब आपके हाथ में नहीं है। क्या कह रहे, सुधार करना और मानना भी आपके हाथ में नहीं है। यदि आपकी भली भवितव्यता होगी, होनहार होगी तो मान पाओगे। कल कही थी एक बात, तीर्थंकर की तो मानते नहीं जी, हमारी कौन मानेगा? क्यों? अपने स्त्री पुत्र आदि को अपनी मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? इसकी चर्चा कई बार हो गई। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। उन्हें अपनी अपनी योग्यता की मानना चाहिए। ये फार्मूला बहुत याद करो आप, उन्हें अपनी योग्यता की मानना चाहिए, आपकी नहीं। क्यों? कल आप नहीं रहोगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? कल आप जिंदा नहीं रहोगे तो वो अपना डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? ध्यान रखना, बहुत एक मार्मिक बात कह रहा हूं आपको, सुनना नहीं। कभी भी बच्चों को डिपेंडेंट नहीं बनाना, ना अपने को डिपेंडेंट समझना और ना किसी को डिपेंडेंट बनाना। पूरी बात समझ में नहीं आई तो अभी समझाता हूँ। डिपेंडेंट माने निर्णय करने में डिपेंडेंट नहीं बनाना, बच्चों को डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर करना। एक सरल दृष्टांत दूँ तो ज़रा समझ में आएगा आपको। देखो, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे, अब आपको सब्जी खरीदना है तो कभी भी बच्चों की उपेक्षा मत करो, आप उनको लेके नीचे आओ। 2 मिनट लगे, आ जाने दो। अपने फ्लैट में से बच्चे को लेके नीचे आओ, बंगले के बाहर आओ, बच्चे से कहो, बेटे बोलो इसमें से क्या सब्जी खरीदेंगे अपन, क्या पसंद है आपको, क्या अच्छा लगता है। इससे बच्चे में डिसीजन मेकिंग पावर आती है। अब वो बच्चा सब्जी देखेगा, मम्मी ये लो ये लो, तब उसमें यदि वो उसने सही सिलेक्शन किया है तो उसकी तारीफ कीजिए, वाह गुड। यदि सही नहीं पसंद की है तो फिर उसे दोस्त बताइए, देखिए बेटा इसकी साइनिंग अच्छी नहीं ना, ये 3 दिन बासी होगी, और इसमें छेद है ना भिंडी में, ये काणी है ना, इसमें जीव होगा, ये अपने को नहीं लेना। और बेटे ये दिख रही है ना ये सब्जी, इसको ऐसे चेक कर लेना चाहिए नाखून लगा करके। इससे क्या है कि बच्चा भविष्य में कभी सब्जी खरीदने जाएगा, डिसीजन मेकिंग आ गई उसको। ये मैंने एग्जाम्पल दिया डिसीजन मेकिंग ट्रांसफर करने का तरीका। आप कपड़ा खरीदने जाओ तो बच्चों को छोड़ के मत जाओ, संग लेके जाओ। बच्चों से पूछो आपको कौन सा पसंद है, आपको कौन सा पसंद है। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, मम्मी जी ठीक है ये ले लो, बेटे ये दिखने में अच्छा लग रहा है, ये धोने में इसका कलर उड़ जाता है और ये फैट हो जाता है बाद में, और ये कपड़ा ऐसा हो जाता है। मैंने वो बच्चा धीरे 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 वो डिसीजन मेकिंग आ जाएगी। ये 2 दृष्टांत दिए आपको। वो माता पिताओं वाली किताब है ना, जो आप उसमें पढ़ना, ऐसी डिसीजन मेकिंग बहुत दिखाई है उसमें, उन्होंने बहुत दिखाई। आप घर में कोई भी काम करते हैं, झाड़ू पोंछा कपड़ा धोना कुछ भी, आप बच्चे को संग ले लीजिए। आप
बच्चे मालूम क्या करते हैं, जब आप चले जाते हैं तो अकेले में एक साबुन लेते हैं और एक रुमाल लेते हैं और दे दनादन और झाग देख देख के उन्हें बड़ा मजा आता है। झाग देख देख के उन्हें बड़ा मजा आता है। कभी उन्हें आप नहाने छोड़ दो 50% साबुन, लेकिन इससे उन्हें लॉस होगा, उनकी फिजिकली लॉस होगा, उनको रिएक्ट होगा बॉडी पर, अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप उनको अपने सामने करने के लिए प्रेरणा दिए। आप क्या करते हो, साबुन से हाथ नहीं लगाना, हाथ तोड़ देंगे, पानी का मग नहीं छूना। क्यों नहीं छूना, छू बेटे छू। ये दृष्टांत दिए, ये एग्जाम्पल देने के बाद मेरा मतलब ये है कि आप डिसीजन मेकिंग पावर 7 तत्व में भी ऐसे ही करिए, आप द्रवगुण पर्याय में भी ऐसे ही करिए। आप खाते पीते उठते बैठते समय भी एक दूसरे को भेद विज्ञान कराइए। आप अब मैं कह ही सकता हूँ, मैं करा के तो नहीं दिखा सकता, पिक्चर थोड़ी दिखा सकता हूँ आपको, कि खाते पीते उठते बैठते भी पति पत्नी बच्चे माता पिता जो भी हैं भेद विज्ञान करा। हम लोग जो रहते हैं ना हमारे पास भाई, काय के लिए रहते हैं, केवल एक ही काम के लिए बस, कि यदि जरा भी चूक होती तो उसका फिर हम आगे पीछे का एनालिसिस करके बताते हैं। उठते बैठते चलते फिरते सोते उसका एनालिसिस करके आगे बताते, देखो बेटा इससे तकलीफ होगी, बस इसलिए बच्चे रहते हैं। मैं कहता हूँ, सही कहता हूँ, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने आज एक बाप को इतने आज्ञाकारी बेटे नहीं मिलते होंगे, इतने आज्ञाकारी जितने मुझे मिले हुए हैं। मैंने तन मन धन से पूरा समर्पण जिन बच्चों को मिलता है, मुझे देख के खुशी होती है। क्यों, आज की तारीख में कोई टोक नहीं सकता बच्चों को, जवान लड़कों को कौन टोक सकता है, लेकिन मैं टोक देता हूँ तो उन्हें बुरा नहीं लगता। क्यों, उसके आगे पीछे का भेद विज्ञान। मैंने ये बात इसलिए नहीं कही मैं अपनी तारीफ के लिए और अपने बच्चों के लिए, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप ये भी आर्ट ऑफ लिविंग सीखिए। बच्चों को आप बाई ऑर्डर नहीं करिए। मैंने क्या कहा था, डिपेंडेंट व्यक्तित्व नहीं बनाइए उनका। और मैं अपने मामले में भी कहता हूँ, मैं किसी से डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अपने क्लेरिफिकेशन एनालिसिस करता हूँ और फिर उनको पंडित साहब से चेक कराता हूँ। ये जो मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, जैसे ये चार्ट पढ़ाया, मैं 2500 विद्वान जो मुझसे मिलते हैं मैं उनको चेक कराता हूँ। आप देखिए इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, या मैं ऐसा सोचता हूँ इसमें आपको कोई तकलीफ तो नहीं लगती है, ऐसा तो नहीं लगता है, इसमें ऐसा तो नहीं लगता है, तो वो क्लेरिफाई करता हूँ। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो दी बेस्ट। मैं तो अभी भी ये कहूँगा, इसमें लिखा भी होगा सबसे नीचे, आगम से संशोधन करें। चार्ट में सबसे नीचे लिखा होगा, आप आगम का अभ्यास करके को सम्यक करें, अपनी परिणति को निर्मल बनाएं, आगम के अनुसार बनाएं, मेरे अनुसार नहीं। फिर समझ में आया कि नहीं आया? डिपेंडेंट बनिए मत और डिपेंडेंट बनाइए मत। क्यों नहीं बनाइए? कि फिर आप गुजर जाएंगे तो घर कौन चलाएगा? दुनिया में उनको जीना है कि नहीं जीना है? इस मामले में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ ने मुझे कभी ऑर्डर नहीं किया कि नहीं तुम ये नहीं करोगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 8वीं पास है लेकिन पुराने ज़माने की अलग ही बात होती। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा। जैसे हम बाजार में चाट पकौड़ी खा के आ गए एक बार, बहुत छोटे थे हम, 3री 4री 3rd 4th में पढ़ते होंगे हम, चाट पकौड़ी खा के आ गए। तो ट्रांसपेरेंसी तो रहती थी, बचपन से छिपाते तो थे नहीं, तो बता दिया आज हमने चाट पकौड़ी खाई। अच्छा, लेकिन तुम आलू का तो तुम्हारा त्याग है, और तुमने तो मैंने कहा वो आलू वाली नहीं खाई, पानी पतासा वो खाया, लेकिन वो तो उसी में डाल देते हैं, घड़े में ही डाल देते हो, वो हाथ उसी में डालते जाते हैं, धोते थोड़ी। तो अगली बार मैंने फिर चेक किया मजा करके, खड़ा खड़ा देखता रहा चाट पकौड़ी की दुकान कि जी कहाँ हाथ डालता रहता है। एक वो उस दिन के बाद फिर खाई थी खाई। इंदौर में थे, हमारे ग्रैंडफादर ने हमको 25 पैसे दिए। उस जमाने 25 पैसे की बहुत कीमत थी। तो हम दौड़े दौड़े मंदिर के पास में पोहा वाला और वो रहता है क्या कहलाता है, जलेबी वाला, इंदौर में रामासा मंदिर के पास तो हमने वो झट पोहा ले लिया और घर आ गए। खाया नहीं, ये अच्छा रहा। घर आए तो हमने अपनी आंटी जी को बताया, चाची जी को, ये पोहा लाए। मेरी इसमें तो प्याज होती है, प्याज। अब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इसमें प्याज होगी। मैं देख रहा एक एक दाना देख रहा हूँ तो कहले, मैंने कहा इसमें तो सब पोहा ही पोहा है, प्याज कहाँ है? तो उन्होंने दिखाई दिया ये प्याज। अब प्याज तो अपन खाते नहीं। मैंने ऐसे एनालिसिस करने से बड़ा फायदा हुआ। तो मैंने कहा अपन नहीं खाते तो ग्रैंडफादर खा लेंगे। बोले क्यों खा लेंगे, अपने तो कोई खाते ही नहीं। आखिरकार वो गाय को डालना पड़ा। कहने का ऐसा है कि आप बच्चों में, समझ गए होंगे, डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर करिए। कभी डिपेंडेंट नहीं बनाइए और डिपेंडेंट अपन को भी मत बनाइए, बनिए भी मत, बनाइए मत। औलिक भाव सीखने से बहुत फायदा है।
हाँ, स्वावलंबी वृत्ति हो जाएगी इससे। आगे समझ में आया? तो ऐसे आगे चलें अपन। समता निष्प्रयता का जन्म होगा, उपेक्षा नहीं करना। बात क्या चल रही थी? अपेक्षा भी नहीं रखना, उपेक्षा भी नहीं करना, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए सलाह जरूर देना। एक सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, एक कहावत सुनी होगी पहले तो, तकलीफ तो क्या सुना है, एक कहावत है, सलाह के बारे में दो बातें फेमस हैं। एक तो माने तो लाख की, नहीं माने तो 1.25 लाख की। मुझे ये चर्चा बहुत अच्छी लगती है। कोई अपनी सलाह मांगने ली तो 1 लाख रुपए का फायदा हो गया, लेकिन नहीं माने तो 1.25 लाख का फायदा हुआ। समझ में आया कुछ? नहीं आया? नहीं समझ? देखो बहुत अच्छा है, सुनो। देखो यदि कोई अपनी बात मान ले, जैसे चिरन मेरी बात मान ले, सालीन मेरी बात मान ले, फिर ये लड़का भी मेरी मान ले, ये अमित भी मेरी मान ले, और सुमित भी मेरी मान ले, सब मेरी मान ले, तो अब इसमें मालूम क्या होगा? सब लोग मेरी याद करेंगे और मैं भी कहूँगा हाँ हाँ चलो चलो, तो अब मैं निर्विकल्प नहीं हो पाऊंगा। जब कोई नहीं मानता ना, कोई नहीं मानता, तो समझाने का भाव खत्म हो जाता है, सुधारने का विकल्प खत्म हो जाता है। भैया सब स्वतंत्र है, कौन समझाए? नहीं नहीं आप समझा सकते हो। नहीं भाई नहीं समझा सकता, मेरी कोई नहीं मानता। तो अंतर्मुख होकर निर्विकल्प होकर भेद विज्ञान करके आत्मा में रम जाएंगे। ये 1.25 लाख आपकी सब मानने लगेंगे तो आप मनाने ही लगोगे सबको। इनको भी मना दूंगा, इनको भी समझा दूंगा, इनको भी समझा दूंगा, इनको भी। बोलो यदि मैं आज डिक्लेयर कर दूं कि कोई भी व्यक्ति हो मैं उसको समझा सकता हूं, तो मेरे पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं पड़ेगी। हर पति अपनी पत्नी को लाएगा और पत्नी पति को लाएगी, ससुर बहू को लाएगा, बहू सास को लाएगी, बच्चों को ले लेके जाएंगे। पंडित जी ये गुड़ बहुत खाता है, इसको बोल दे जरा गुड़ नहीं खाए, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए कोई मेरी माने तो लाख की, नहीं माने तो 1.25 लाख की। अपन भेद विज्ञान करके आत्मा में लीन होंगे। मैं समझाने का करता हूँ। एक बात तो ये फेमस है। दूसरी बात है, भारत में गली गली में डॉक्टर हैं और वकील हैं। हिंदुस्तान में वकील बहुत हैं और डॉक्टर बहुत हैं। अभी मैं कह दूं मेरे जरा सर्दी हो गई है, अब भी 25 दवाइयाँ जाएंगी। गोंद का पानी ले लेना, सौंठ का पानी ले लेना, काली मिर्ची का ले लेना, लौंग का ले लेना, फला का ले लेना। बहुत परेशानी है। पशुओं को सबसे ज्यादा पुण्य का उदय है, कोई सलाह नहीं देता, उनको बहुत पुण्य का उदय है। मैंने गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र कहने पर ये बात सीखी है कि जितना महाप्रतापी व्यक्ति होता है ना, उसको उतने ही ज़्यादा पुण्य के उदय में डॉक्टर सलाहकार मिलते हैं। वो बहुत खतरनाक बात है, बहुत हृदय से कह रहा हूँ ये बात। समाधि मरण के टाइम में बिल्कुल एक भी सेठ को नहीं चाहता, किसी को नहीं चाहता, कोई सलाह नहीं चाहिए मुझे। क्यों? नेचर पे छोड़ दो बस, और भेद विज्ञान करने दो उपयोग में बस, और कुछ नहीं करना अपने को। पशुओं को कोई दवाइयाँ ले लेके नहीं आता। ले खनिया दाना में बहुत परेशान हूँ। जब मैं बीमार होता हूँ खनिया दाना तो मैं छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? कि हर व्यक्ति आता है, पंडित जी ये दवाई सर्दिया है, उन्होंने खाई थी 2 दिन में सही हो गए थे। अब मुझे ये नहीं समझ आता 100 दवाइयाँ आ गई, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? बोला 100 दवाइयाँ खाऊं, जिसकी नहीं खाऊं वही कहता है पंडित जी हमारी मानती नहीं, जिद्दी है, बहुत जिद्दी, मानती नहीं हमारी। हमने कहा था गर्म पानी की सेंक कर लूँ, लेकिन कौन कौन की सेंक करें ये तो बता। आगे समझ में आया? कोशिश करो। इस मामले में एक बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं आपको। यदि कोई अपने आप आपके पास सलाह मांगने आ जाए तो समझना कि आप सलाह देने लायक हो गए। क्या कहा? यदि कोई आपके पास आकर के सलाह मांगता है तो अब आप समझिए कि आप सलाह देने के लायक हो गए। इसका मतलब है कि आप आगे आगे बढ़ के सलाह देने मत जाओ। जब तक कोई नहीं पूछे आप सलाह मत दो। आगे समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, देखो सलाह मांगता है ना तो उसकी गरज होती है ना, तो सलाह मान लेता है। और अपन अपनी तरफ से कहते हैं ना तो उसकी गरज तो होती नहीं है। ठीक है पंडित जी और कुछ बोलो, तो ऐसा तकलीफ सी होती है। इतनी देर मैंने आधा घंटा दिमाग खराब किया और इसने तो एक झटके में उड़ा दिया। पंडित जी और बोलो, तो फिर हमारे आधे घंटे का क्या हुआ? अब कष्ट होगा आपको, अपमान लगेगा। अपमान और सम्मान की बात आ गई, ये भी समझना। बहुत ही भाव में सच्ची बात तो कहूँ, ध्यान से सुनना। एक मार्मिक बात, पॉइंट बदल रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
आहा, औदिक भाव ही मेरा अपमान है, औदिक भाव का सम्मान क्या चाहूं। पारिणामिक परमेश्वर का औदिक भाव होना यही कलंक है, यही अधर्म है, यही कष्ट है। लेकिन आज हमें जब ये बात नहीं मालूम कि औदिक भाव ही हमारा अपमान है, नहीं मालूम, तो हम क्या चाहते हैं, मेरे औदिक भाव का सम्मान करा। मेरे प्रवचन का सम्मान माने औदिक भाव का सम्मान। मुझे, मेरी एक हैबिट है गुड़ खाने की, मन मेरी, तो आप गुड़ खिलाओ, और गुड़ नहीं खिलाया तो बहुत खराब आदमी, कुछ खिलाया ही नहीं इन्होंने। अरे कैसे आदमी हो, औदिक भाव का सम्मान, अरे रे ये तो अपने अपमान का सम्मान है। क्या कहा, क्या कहा, औदिक भाव का सम्मान माने, औदिक भाव क्या है बताओ। औदिक भाव माने हमें सिद्ध नहीं बनने देता। औदिक भाव माने अमुक अमुक औदिक भाव माने हमको अरहंत नहीं बनने देता। जैसे एक सरल दृष्टांत, पहले 4 का साल लूँ तो सरल पड़ेगी। जैसे समझ लीजिए मुझे खाने पीने का लोभ है, तो मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि यदि जहाँ मुझे अच्छा भोजन मिलेगा बाहर जाऊँगा। मैंने किसी से कहा भैया आज ये बना के खिलाना, तो आपने खिला दिया, ये बहुत बढ़िया साधर्मी है, और नहीं खिलाया तो बड़ा अपमान किया। बताओ, हम तो प्रवचन सुना रहे, इन्होंने इतनी सी चीज़ नहीं खिला पाए, बनवा नहीं सके। इनको ये नहीं लगता कि ब्रह्मचारी हैं, इन्हें कभी तो इच्छा होती होगी, हम क्या कोई भगवान हो गए हैं। ये इतना गुस्सा क्यों आया, इतना गुस्सा क्यों आया। एक रसना इंद्री के विषय का लोभ, रसना इंद्री का औदिक भाव, रसना इंद्री के औदिक भाव में तूने पारिणामिक परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया। मैं इस मामले में स्पष्ट कहता हूँ सभी भाइयों से, अपने मन जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे कहता हूँ कि मेरे को गुस्सा आए ना, आप गुस्से का आदर नहीं करना, मेरे गुस्से के भय से नहीं सुधरना, आप सत्य स्वरूप समझ के सुधरना। मुझे गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, मुझे भी मान आता है, लेकिन मेरी मान की पूर्ति नहीं करना। मुझे भी कर्ण इंद्री का विषय है, रेडियो न्यूज़ सुनना, अखबार पढ़ना आँख का विषय है, लेकिन तुम पूर्ति करने के लिए मत जीवन लगा देना। हो सके तो वेद विज्ञान कराना, मैं भी कोशिश करूँगा। मानिए कोई पूर्ति करने लायक नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय पूर्ति करने लायक नहीं है, लेकिन यदि कसाय है पूर्ति हो, उसे मैं अपना सम्मान नहीं समझूं। मैंने अभी हल्का जरा एक आपको दिलवा देना, मुझे ऐसे माना कोई भी चीज़, एक डीवीडी प्लेयर दिलवा देना, तो आपने झट दिलवा दी, लो पंडित जी डीवीडी प्लेयर। आपने मेरी औदिक भाव का सम्मान कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यदि उस औदिक भाव के सम्मान को मैं अपना अपमान ही समझूं। 5 इंद्रिय के विषय की इच्छा की पूर्ति करने वाला संसार सागर का हेतु है। क्या कहा, क्या कहा, बोलो कड़क बात है इसलिए कह रहा हूं। 5 इंद्रिय के विषयों का सम्मान, औदिक भाव का सम्मान, ये संसार बढ़ाने वाला है, संसार का सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं है। वेद विज्ञान की जरूरत है। आप मेरा मन की इच्छा पूरी नहीं करोगे तो भी मुझे द्वेष नहीं करना, ये भेद विज्ञान मुझे करना पड़ेगा। जनरली होता है क्या है, आपको पुण्य का उदय, जैसे आप कहते हैं ना, वो 5 इंद्रिय के विषयों की अनुकूलता, पुण्य का उदय इक्वल टू 5 इंद्रिय के विषयों की अनुकूलता, तो वो औदिक भाव का सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं है। इसके चक्कर में हम भेद विज्ञान ही नहीं करते। फिर से सुनो, भेद विज्ञान पारिणामिक भाव का सम्मान है, और 5 इंद्रिय के विषयों में भेद विज्ञान नहीं करना, ये औदिक भाव का सम्मान है। औदिक भाव का सम्मान माने अनंत संसार का सम्मान, और पारिणामिक भाव का सम्मान माने पंचम गति का सम्मान। बोलो किसका सम्मान करना है, बोलो किसका सम्मान, किसका अपमान। पंडित जी हम आपकी गलतियां बता देंगे, मैं कहता हूं बहुत खुशी से बताओ, मुझे भी बताओ शाबाश, और दुनिया को भी बता सकते तो उन्हें भी बताओ। क्यों, लिखा है मैंने अपनी डायरी में, औदिक भाव निंद है, यदि आप निंदा कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। क्या कहा, क्या कहा, औदिक भाव निंद है। तुम यदि कर रहे हो ना, पंडित जी हंसते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे सोते उठते बैठते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। क्यों, औदिक भाव निंद है, तुम्हें ही नहीं मुझे भी निंद है। आप ही क्रिटिसाइज नहीं करो, आई एम आल्सो विद यू मैं भी आपके साथ हूँ। चलिए आप मेरी बुराई करना शुरू करिए, मैं भी कहता हूँ ये बहुत गंदी चीज़ है कि पंडित जी आपको अपनी आदत सुधारनी चाहिए। बिल्कुल सुधारनी चाहिए, मैं भी कहूँगा सुधारना चाहिए समझ आया कि नहीं, बोर तो नहीं हो रहे बिल्कुल सरल लैंग्वेज है एकदम।
आर्ट ऑफ लिविंग समझ लीजिए। अब हमारी तो कदम कदम पे आर्ट ऑफ लिविंग, यही कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग। अभी जनरली होता है क्या है, सुनो अब क्या होता है, ऐसा होता है हम अंदर अंदर भावना भाते, कोई हमारी गलतियां ना देख ले, कोई हमारी गलतियां नहीं बताए, हम नहीं सुन सकते, हमारे सामने मत सुना देना, पीठ पीछे तुम्हारे कुछ भी कहो हमें नहीं मालूम, हमारे सामने मत कहना। अरे मैं कहता हूँ मेरे सामने कहो, मेरे सामने कहो। क्यों कि जितने दोस्त तुम जानते हो उससे ज़्यादा मैं अपने दोस्त जानता हूँ। काय के दोस्त? औदई भाव के, मेरे नहीं, मैं तो परिणामी हूँ, मैं तो परिणामी हूँ। आपसे ज़्यादा दोस्त मुझे मालूम है भाई कितने क्या क्या हुआ हुआ। यदि सम्यक दृष्टि भी हो गए तो 3 का साथ चौकड़ी 2 स्वरूप है। पंचम गुण स्थान हो गया होगा तो अभी 2 का साथ चौकड़ी 2 स्वरूप है। मुनि हो गए तो 1 का साथ चौकड़ी 2 स्वरूप है। और एक एक चौकड़ी में असंख्यात लोक प्रमाण दोष है। अब तुम कहाँ तक सुनाओगे बोलो, सही बताएं? तुम तो उतने दोष बताते हो जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है। सच कहें हमारे सारे दोस्तों कहने में आप समर्थ भी नहीं हो, बस ये समता हो गई। फिर से सुनो भैया, भगवान बनना हो तो दोष छिपाने की कोशिश नहीं करना और दोष सुनने की ताकत रखना। क्या कहा चिरन बोलो? हाँ, और दोष सुनने की ताकत रखना। मां भाग से कोई आपको दोष आपको बताएगा। हिम्मत भाई जी ने जब स्वामी जी का देह विलय हो गया तो श्रद्धांजलि में एक मार्मिक बात कही, अब हमारा टोकनार चला गया। हमारे सिर माथे हमारा टोकनार था, टोकने वाला था। हमें कोई बात होती थी, हम डिसीजन करते थे तो हम पूछ लेते थे, हम बता लेते थे, हम समझ लेते थे। आज हमारा टोकनार चला गया। आगे समझ में आया? धन्य है जिसके मस्तक पर टोकने वाला है। आज स्वच्छंदता क्यों हो रही बबुओं में? टोकने वाला नहीं बचा कोई। आज बच्चों पर मम्मी पापा टोकने वाले नहीं बचे, तो वो उच्छृंखल हो गए। टीचर को भी डर लगने लगा तो वो भी नहीं टोकता। तो आज ये बच्चे जो सड़क छाप हो गई ना, सड़क छाप, कल्पना करो टोकने वाले होते। एक प्रोफेसर देख रहा कि उसका स्टूडेंट गर्ल्स एंड बॉयज इस तरह घूम रहे हैं, टोकने वाले होते तो घूम सकते थे, लेकिन वो कोई टोकने वाला नहीं बचा। टोकने वाला नहीं मिलना माने यूं समझो हम जहर पी रहे हैं, कोई टोकने वाला नहीं मिला। जहर पीते समय टोकने वाला मिल जाए, पुण्य का हो जाए पाप का हो जाए? क्यों बोलो? जहर पीते समय कोई टोकने वाला मिल जाए तो पुण्य का उदय। हाँ, ऐसे ही हम कसाय में मग्न हो रहे थे, कोई टोकने वाला मिल जाता। हम औदई भाव में मग्न हो रहे थे, कोई टोकने वाला मिल जाता। अब लेकिन जिसको भगवान बनना है ना, उसे टोकने वाले अच्छे लगेंगे। एग्जाम्पल तो बहुत हैं, ढेर सारे। एक बहुत इंटेलिजेंट ब्राह्मण परिवार था, बहुत इंटेलिजेंट। उनका पुत्र भी जबरदस्त अच्छा था, लेकिन पिताजी कभी उसकी तारीफ नहीं करते थे, कभी तारीफ नहीं करते थे। वो बड़े बड़े बात जीत कर आता था, बड़े बड़े लोगों को प्रभावित करके आता था, राज दरबार को प्रभावित करके आ जाता था, लेकिन पिताजी कभी उसकी तारीफ नहीं करते थे। एक दिन बेटे को इतना गुस्सा आया कि मेरा बाप नहीं मेरा दुश्मन है, आज मैं इसका मर्डर कर दूंगा। और तलवार लेकर आधी रात को आ गया तो देखा कि पिताजी और माताजी बातें कर रहे हैं बगीचे में बैठ करके। पूनम की रात थी, पूनम की रात, दोनों बैठे बैठे बात कर रहे थे। उन्होंने सोचा जैसे सोए तब मारूंगा, मम्मी के सामने नहीं मारूंगा, अकेले में मारूंगा। तो वहीं छिप के बैठ गया बेचारा, क्या करता हो, अकेले में मारना था, मम्मी के सामने मारता तो मम्मी पता लग जाता सबको। बैठ गया। माँ बोली पूनम की चांदनी कैसी खिली हुई है, कैसे बाग बगीचे जैसे दूध से नहा रहे हो, कैसा सुंदर सुहावना दृश्य है। पिता बोला ठीक मेरे पुत्र के यश की चांदनी की तरह, जैसे मेरे पुत्र की यश पूरे 10 दिशाओं में फैल रहा है, ऐसे ही पूनम की चांद। लेकिन पूनम की चांद तो आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन मेरा बेटे का यश तो चिरकाल रहेगा। इतनी बात सुनते सही हो, वो लड़के की हालत, तलवार छूट गई हाथ से, आवाज हुई, मुड़ के देखा, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ बेटे, इतनी रात को तुम? पिताजी मुझे क्षमा कर दो, चरणों में गिर पड़ा।
पिताजी मैंने आपको कभी अपना इष्ट नहीं माना, शत्रु माना, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि आपके हृदय में मेरे लिए क्या स्थान है। तब पिता ने एक बात कही, देखो बेटे, ध्यान से सुनने लायक बात है, देखो बेटे, छोटों को बड़ों से कभी प्रशंसा की चाह नहीं करना चाहिए, सर्टिफिकेट की चाह नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि छोटों में उन्मत्तता आ सकती है, गर्व से ऐसे हो सकते हैं, पिताजी तक मेरा लोहा मानते हैं, पिताजी तक। इस बात पर मैंने बहुत सोचा, फिर एक लाइन लिखी अपनी डायरी में, वो आपको बता रहा हूं। गुरु पूज्य है कि शिष्य पूज्य है? गुरु शिष्य की प्रशंसा करे इसका मतलब तो शिष्य पूज्य हो गया। क्या कहा? बाप पूज्य है कि बेटा? बताओ, बोलो बोलो, सोचो सोचो जरा मैं क्या कह रहा हूं। यदि बाप बेटे की प्रशंसा करेगा इसका मतलब तो बेटा पूज्य हो गया। इसलिए बेटे को कभी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि पिताजी मेरी तारीफ करें। शिष्य को कभी नहीं लगना चाहिए कि वे गुरु मेरी तारीफ करे। सब जगह घटाना है ऐसे। पत्नी को कभी नहीं लगना चाहिए कि पति मेरी प्रशंसा करे। दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। 90% प्रॉब्लम है जी। पत्नी इतना सोचती पति को ये अच्छा लगेगा, ऐसे बनाओ, ऐसे खिलाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, और वो कुछ कहता ही नहीं। कहता नहीं है वो, अंदर तो जानता है कि घर बहुत अच्छा है इसी की वजह से अच्छा चल रहा है, लेकिन वो तारीफ नहीं करता। अब इधर ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बेवकूफ है तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, अब फिर उधम मचाना शुरू कर देगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, ए तुम तो कभी कहते ही नहीं मेरे लिए, दुनिया तो देखो। अब तो समझ गए आज क्या कह रहा हूं मैं आपसे। बड़ों से कभी भी प्रशंसा पाने की कोशिश मत करो। क्यों? इसके लिए प्रशंसा पाने के लिए हो सकता है तुम फ्रॉड करो, मायाचारी करो और उनकी नज़रों में चढ़ने की कोशिश करो। नहीं, आप ओरिजिनल लाइफ रखिए, ओरिजिनल परिणमन रखिए, ओरिजिनल दृष्टिकोण रखिए। आप कभी किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करिए। फिर से कहता हूँ, कभी किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करिए और किसी से प्रभावित भी मत होइए। अपने डिसीजन पर रिजिड रहिए। आप अपने निर्णय पर, अपने तत्वाभ्यास पर, अपने तत्वज्ञान पर रिजिड रहिए। आप जल्दी प्रभावित नहीं होइए। जो जल्दी प्रभावित होते हैं उनको इमोशनल कहते हैं, और इमोशनैलिटी बहुत गंदी चीज़ है। भावुकता विश्व की सबसे गंदी चीज़ है। और मेरे ऊपर भी ये ठप्पा लगता है कि ये इमोशनल कर देती हैं, लेकिन मैं नहीं करता इमोशनल मैंने अभी तक किसी को इमोशनल नहीं किया। मैं अपनी असर कह रहा हूँ, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि कर देते। एक्चुअली मेरी एनालिसिस इतनी है कि वो इमोशनल हो जाता है। लेकिन कोई यदि मेरे से, अभी मेरे पास एक लड़का आया, शादी होकर मुझसे से 1 साल भी हुआ होगा, और मेरे पास आया, बहुत साल पहले की बात है, 20 साल पहले की। तो पंडित जी मैं महीने में 30 दिन का ब्रह्मचर्य लेना चाहता हूँ, 29 दिन का। मैंने कि मूर्ख, शादी काहे के लिए करी थी तूने मैं अभी बेटे तुम इमोशनल हो गए हमारे प्रवचन से ना, इसलिए आ गए हमारे पास। अभी नहीं, तुम पत्नी को बुला के लाओ, मैं उससे भी सलाह लूँगा, तुमसे भी पूछूंगा, दोनों से बात करूँगा, तब बात करूँगा। मैंने नहीं दिया ब्रह्मचर्य। मैं, आप क्या हंसी मजाक समझते हो? समझ आया? मैंने अभी तक किसी को ब्रह्मचर्य नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि हम देने वाले होते कौन है, पहले आप समझो तो। मैंने अपनी डायरी में लिखा है, भावुकता में जितनी जल्दी उत्थान होता है उससे जल्दी पतन हो जाता है। जिन्हें गिरना नहीं हो वे भावुक नहीं हो। एनालिसिस करना सीखो। हम फिर कह रहे हैं आपको, मैं अपने भरोसे नहीं रख रहा हूँ, मुझे मालूम कल मैं चला जाऊंगा। डिसीजन मेकिंग आपको आती होगी नहीं 5 भाव में, तो आप आनंद रस पिएंगे, और नहीं आती होगी तो ये लगेंगे पंडित जी का विरह हो गया, सुमत प्रकाश जी का विरह हो गया, अब कब वो आएंगे, कब हमें सरसता आएगी। हम कह रहे तुम्हारा परिणाम भी भाव तुम्हारे ही पास है, उसके पास जाओ, अपने 6 ऑप्शन भाव से निर्णय करो और सरसता रखो, सदा सरस रहो। परस क्यों, पर के भरोसे क्यों बैठते हो? आया समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। देखो मैं चाहता नहीं 5 भाव 5 दिन में ही पढ़ा सकता था, 10 दिन में ही पढ़ा सकता, इसमें कोई दम नहीं है। दम नहीं मतलब बहुत जल्दी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी को प्यास लगने पर 1 लोटा पानी दे देना ये सरल लगता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 लोटा पानी नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप कुआं खोदो, आप अपना बोर कराओ, अपना बोर कराओगे, उसमें से जो पानी निकलेगा वो हमेशा काम आएगा आपको। मेरे घर से कब तक लोगे आप? आपको नहाना हो
तो मैं 1 लोटा पानी आपके ऊपर डाल दूं, वो मज़ा नहीं आएगा। आप बोर कराओ, बोर करो, मेहनत करो, और मेहनत करने पर जो पानी निकलेगा अंदर से, कुआं का पानी, शीतल जल से फिर जिंदगी भर नहाना। समझ में आ रहा है मेहनत क्यों लग रही है? ये कुआं खोदने की मेहनत है। चलें आगे चलें। कभी प्रभावित नहीं होना, प्रभावित नहीं करना। समझ में आया? इसका फल भी विचार करना और निष्कर्ष भी। इसका निष्कर्ष में भी बहुत चर्चा है, लेकिन मैं उन्हें प्रूव नहीं कर पाऊंगा, अब इतना टाइम नहीं बचा है कि इन दिनों में अपन उसको प्रूव करें। लेकिन यूँ समझना कि ये 5 भाव में औदिक भाव का चैप्टर समझ में आने पर 10 लक्षण धर्म प्रकट हो जाएंगे, रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगी, मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। ये निष्कर्ष है उसका। चरम शांति प्रकट होगी, 4 अन्यों की सिद्धि होगी, ये सब निष्कर्ष में आएगा इसकी। और फल में आएगी वीतरागता, मोक्ष, अनंत शांति, ये सब फल में आने वाला है। इसका मतलब ये निकला कि औदिक भाव को इस तरह जानो कि एकत्व ममत्व ना रहे, आश्रय नहीं रहे, भेद विज्ञान होता रहे, समता बनी रहे, फल में वीतरागता शांति प्रकट होती जाए, और 4 अन्यों का उल्लंघन भी नहीं हो। माने एक औदिक भाव जिससे आप देखते हैं उसे 6 एंगल से कम देखिएगा। इतनी चर्चा हमने एट ए ग्लांस करके आपको बता दी। अब और बोल दूं, अभी और बोल देते थोड़ा सा। औदिक भाव की उपेक्षा नहीं करना, अपेक्षा नहीं करना। इसको और अच्छे समझना चाहे तो हठाग्रह नहीं करना। नियम सारजी में शब्द लिखा हुआ है फुटनोट में कि मिथ्या दृष्टि की क्रिया हट बिना होती नहीं, और दिगंबर मुनि भावलिंगी संत की क्रिया हट रहित होती है। हट समझ गए? असल में होता है क्या है, हम स्वाध्याय नहीं करते, तत्वाभ्यास नहीं करते, स्वभाव का आश्रय नहीं करते, कसाई मिटती नहीं है तो हट करते हैं। फिर चाहे कुछ हो जाए, मैं तो 10 दिन का उपवास करेंगे, तो काय से करोगे आप? हट करके करोगे और तो कुछ हो ही नहीं सकता। कल्पना करो कि आपने 10 दिन का उपवास किया और हम उसको क्रिटिसाइज करें, उसकी बुराई करें, आपको कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? कि एक तो हमने उपवास किया, मरे भूखे प्यासे 10 दिन तक पानी नहीं पिया, रोटी नहीं खाई, इनने तो मजा खाया, माल सूता है खूब। अब ये जो गुस्सा आ रहा है ना, इसका मतलब तुमने भेद विज्ञान पूर्वक नहीं किया था, आपने हठाग्रह से किया था। इससे पता लग रहा है। अब अपन ने 10 दिन का उपवास किया और जितने लोग मिले, वो पैसे वसूल हो गए, बस पैसे वसूल हो गए, मतलब टॉनिक मिल जाता है, टॉनिक, समझ। और फिर गाजते बाजते तारीफ हो, प्रशंसा हो, रिकॉर्ड बन जाए, और मिठाइयाँ बांट दी जाए, सब कुछ हो जाए, फिर ऐसा लगता है वो जीवन कृत कृत्य थई गयो। कृत्य कृत्य काहे से वो कृत्य कृत्य? हट नहीं करना, पहले ही कहा था, अपेक्षा उपेक्षा नहीं करना, दुराग्रह भी नहीं रखना कि चाहे कैसे हो तुम्हें सुधरना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए मैं सुधर के ही रहूंगा। अरे दुराग्रह हटाग्रह से काम नहीं चलता। पर्याय की स्वतंत्रता समझ के सहज रहो। 83 लाख पूर्व तक सहज रहो। कितनी उम्र है अभी तुम्हारी? कितनी उम्र है? 83 लाख पूर्व तक सहज। ओहो, उन्हें ऐसा नहीं लगता। सुनो, 83 लाख पूर्व की एक बात सुनाऊं। लोग तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। 83 लाख पूर्व कैसे कहते हैं? उनको ऐसा नहीं लगता होगा कि मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, इनकी शादियां हो गई, इनके बच्चे हो गए, ये भी क्या सोचते होंगे कि अभी भी मैं पत्नी के बाजू में बैठता हूं, और ये सारी समाज क्या सोच रही होगी, भैया 1 दिन 2 दिन 1 बरस 1 साल 1 पूर्व 2 पूर्व 83 लाख पूर्व, पता नहीं जी इस भाव से मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, दीक्षा लेंगे कि नहीं लेंगे। ऐसा तो नहीं कि इनको वापस मजा आ गया हो संसार में, कुछ लग ही नहीं रहा, कुछ ज्ञान वैराग दीक्षा, कुछ पंचम गुण स्थान छठा गुण स्थान, कुछ नहीं लगता होगा। कैसा लगता होगा? लेकिन उन्हें नहीं लगता था। उन्हें 83 लाख पूर्व तक एज इट इज रहते थे, और जिस दिन वैराग आया उस दिन चल दिए। आप छाई सम्यक दृष्टि को 96,000 रानियों के बीच में देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी, ऐसा लगेगा भ्रष्ट जैसा। लेकिन भैया औदिक भाव के करता हम नहीं, पैसेंस रखता है वो, और इतनी तैयारी रखता है कि जैसे दीख चली और केवल ज्ञान हो गया भरत चक्रवर्ती का। वो अंदर अंदर की बात आप नहीं समझोगे, अंदर अंदर की। आपको ऊपर का पुण्य का उदय और औदिक सामग्री दिख रही है, आपको अंदर का नहीं दिख रहा।
इसलिए फिर पेशेंस रखो, दुराग्रह मत रखो, नहीं भैया मैं यदि मर गया तो क्या होगा। अरे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, अनंत बार मरे और मर जाएंगे एक बार, लेकिन सम्यक दृष्टिपूर्वक मरेंगे, क्रियाकांड से नहीं। अब मैं मुनि बन के ही रहूंगा, मुनि बन के क्या कर लोगे? मुनि बनो मत, मुनिपना प्रकट करो। क्या कहा? अणुव्रत प्रकट करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो। प्रकट करो समझ में आया? वो तुम्हारी खींचतान की चीज थोड़ी, इसलिए हमने कपड़ा उतार दिया, ऐसा थोड़ी कुछ होगा। ये दुराग्रह है, हठाग्रह है। आपको भोजन की सामर्थ्य नहीं है, मन भूख सहने की सामर्थ्य नहीं, आप रोटी खा लो, हठाग्रह मत करो। दिगंबर मुनिराजों का जीवन देखने लायक है। 2 एग्जाम्पल देता हूं उनके। सामने समोसरण लगा है, यदि विकल्प नहीं आया तो कोई हठाग्रह नहीं कि हम समोसरण में जाएं, वो यही आत्मा में लीन होकर केवल ज्ञान ले लेती है। चलो एक मुनिराज को ऐसा विकल्प आया, अच्छा प्रभु का समोसरण आया है, चलो दर्शन करेंगे, तो उपेक्षा भी नहीं, चले गए माता। समोसरण में भगवान का दर्शन किया और बैठे, भगवान की दिव्य ध्वनि 6 घड़ी तक लगातार खिरती रही, लेकिन बीच में ये निर्विकल्प हो गई। इन्हें ये आशा नहीं करी हम 6 घड़ी तक लगातार सुनते जाओ, बड़े भाग का, बड़ा भाग्य, बड़ा पुण्य का होता है, ओ गुड लक, ओ इतनी अच्छी बात, इतने अच्छे चारण योग, ओ ऐसा नहीं करा। यदि भाव निर्विकल्प हो गए तो भगवान की वाणी खिरती रही, उन्होंने सुनी नहीं, अंतर्मुख होकर केवल ज्ञान ले लिया। विकल्प आ गया तो उपेक्षा नहीं, और विकल्प टूट गया तो अपेक्षा। कोई अपेक्षा नहीं कि भगवान की वाणी सुने। अभी आप प्रवचन में सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर पाते? आपको लगता है 1 घंटे में 1 लाइन ना निकल जाए, और हम कहते हैं 1 घंटे में 1 बार भी गायक भाव ना चूक जाए। नहीं समझ में आया? प्रवचन सुनते सुनते यदि सम्यक दर्शन होने लगे तो अपन करेंगे कि रोकेंगे? बोलो, सही बोलो। तो अपन सम्यक दर्शन करो, प्रवचन सुनना भूल जाओ, प्रवचन सुनना भूल जाओ, नहीं सुनना हमें आगे, पाप नहीं लगेगा, चिंता नहीं करना। अरे जिसके लिए आए थे, जिसके लिए बच्चे कोई इंटेलिजेंट होते ना क्लास में, और टीचर समझाना शुरू करता है, वो से एकदम क्लिक हो जाता है, ये तो आता है। वो फिर बोर्ड पे नहीं देखता ना, सर को देखता है। सर पूछते हैं क्यों, कहाँ है तुम्हारा दिमाग? सर आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड, समझ गए, आके बताइए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आया, चौक उठाई, गुड, सिट डाउन। क्यों, क्या हुआ? कि बेटे तुम समझदार हो इसलिए हमारी ओर नहीं देखते तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं समझते उन्हें तो ऐसे ही आपको भगवान की दिव्य ध्वनि पूरी सुनने के लिए नहीं जाना कभी। क्या कह रहे? क्या कह रहे? भगवान की दिव्य ध्वनि पूरी सुनने नहीं जाना। हाँ, जब अपना मन समझ में आ जावे, अंतर्मुख हो जाओ बस खत्म। ये मुझे बहुत कुछ कहना है इस पर, लेकिन बहुत कुछ कह के बस आप समझ लो। अब हम 24 घंटे ये कर्म बांधते हैं उल्टा कि भैया प्रवचन ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। ताकत इस पर नहीं, पूरा समझना है, पूरा देखना है। लिख लेना भैया, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1 घंटा बोलता इस पर है। हाँ, इसी में ताकत लगाने की जरूरत है। हम बहुत मिस्टेक करते हैं, इसमें कर्म बंद होता है, हमारा निदान बंद होता है, हम सम्यक दर्शन से दूर हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। और ठीक है, तो औदिक भाव की बहुत चर्चा है। औदिक भाव चाहने से पुण्य घट जाता है, पुण्य घटता है औदिक भाव चाहने से। औदिक भाव मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी शुभ भाव भी चाहोगे तो पुण्य घटेगा। देखना, जब आप सहजता से पूजा करते हो उसमें बहुत आनंद आता है, और अपन उसकी बहुत करते हैं ना चाहना, तो फिर उस क्वालिटी की पूजा पाठ नहीं हो पाती। आप देख लेना, एक बार सच्ची घटना है, हम लोग गजपंथा में थे, तो 10-12 भाई बहन, ब्रह्मचारी भाई बहन सब लोग थे बहुत यात्रा में। तो सुबह 5 बजे हम लोगों ने चर्चा शुरू की, ताकि 6:30 बजे जब अपन ऊपर जाएंगे तो उसकी प्रिपरेशन कर लें अपन। तो जोरदार चर्चा हुई 1 घंटा, सिद्धों के नीचे हैं, तलेटी है, ऐसा है वैसा है, घर में अपने को टाइम नहीं मिलता, बहुत काम करना पड़ता है, विकल्प होते हैं, बिजीनेस बहुत रहती है। और यहाँ तो अभी आपको नीचे उतरोगे तो शुद्ध भोजन मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, केवल नहाना और कपड़े धोना है, बस फटाफट कर लो। और आज
पूरे जीवन में जो काम आपको करना था, सम्यक दर्शन का, स्वानुभूति का, भेद विज्ञान का, ऊपर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, जिसको जहां बैठना है वहां अपना करना, सम्यक दर्शन करके लौटना सब लोग। पूरे 1 घंटे में मैंने प्रेरणा कर दी। मैंने आप बहुत भावना भाते थे ना, टाइम नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, और सबका समाधान आज है। अब अपन चलें, सबने 20-20 साल पढ़ा है, 25 साल पढ़ा है, अब सिखाने का टाइम नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिकल देयर। गए सब लोग, गए, अब सब नीचे लौटे। मैंने दोपहर में 3 बजे फिर बैठे हम लोग, बोलो भाई किस किस को सम्यक दर्शन हुआ। सबके चेहरे लटक गए, सब दुखी हो गए। मैंने क्यों, क्या बात हुई, आपने क्या किया था ऊपर जाके? सब अब कुछ कह ही नहीं पा रहे, मेरे सामने कहें क्या? मैं सुना, तुमने एक गलती कर ली, बस एक गलती करके गए थे कि तुम यहीं से इमेजिनेशन शुरू कर दी थी कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, आज तो सिद्धों की भक्ति करेंगे, आज तो सिद्धों की पूजा करेंगे, वो वाली पूजा जरूर करेंगे, रोम रोम मुलसित हो जाए, वो वाला जरूर करेंगे, वो। और वहां जाते से थक जाता है आदमी एकदम, सो फिर बैठते से ही नींद आने लगती है। फिर जैसे तैसे पूजा पाठ पूरी कर लेते हैं। फिर ऐसा लगता है जल्दी करो, सारे दर्शन भी तो करना है, एक ही जगह थोड़ी बैठना है। पूरे दर्शन का संकल्प खत्म, खराब था वो। अरे एक ही जगह बैठ के यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो सारा दर्शन हो गया था। लेकिन व्यवहाराभास सारे मंदिरों में घुमाएगा, सारी वेदियों पे घुमाएगा, एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठेगा। ऐसा नहीं हो सकता। 15 मंदिरों में से अपन एक मंदिर में एक वेदी के सामने बैठ जाएं और स्थिर हो जाएं। हर जगह महावीर भगवान ही है, हर जगह वही भगवान। उल्टी लग रही होगी ये बात, क्योंकि व्यवहाराभास क्या कहता है, जल्दी कर लो, सब दर्शन करना है, एक नहीं छूट जाए, और एक ही छूट गया। भाई मेरी बात उल्टी लग रही होगी, मुझे पता है। आप कहीं मेरे साथ जाओगे आपको उल्टा उल्टा लगेगा। एक जगह बैठ जाओ, नहीं बैठ पाएगा आदमी। अरे हम कह रहे चलो एकदम मत बैठो, जब कम से कम इसकी तलाश तो करो कि अब बैठने का स्थान अपने कहाँ है, कहाँ अपन अपने अपने स्थिर होंगे। लेकिन जाते से ही नमोकार मंत्र, फिर स्तुति, फिर भक्ति, फिर पूजा, फिर अर्घ, फिर महाअर्घ, फिर उसका भी अर्घ, फिर सर्व तीर्थ क्षेत्रों का अर्घ, फिर फला का भी अर्घ। अब 2 घंटा मेहनत करने के बाद अब भैया बैठो, अब भूख लग रही पंडित जी, उधर जाओ नीचे बस। मैं जाता हूँ ना, जिस गजपंथा में हम चढ़े तो मैं मंदिर में जाता ही नहीं। चढ़ने की जितनी थकान है पहले हवा में खत्म कर लो, खड़े रहो वहीं थोड़ी देर, भैया की स्तुति गुनगुना लो, कोई बात नहीं। जब शरीर में से आपका वो उतर जाए, क्या कहलाता है वो, एग्जर्सन निकल जाए, अब शांत चित्त होके मंदिर में चला। भीड़ हो तो मत जाओ, मैं नहीं जाता मंदिर में। भीड़ हो अपन नहीं गए, अकेले में बैठेंगे अपन, अकेले में काम करेंगे। ये हटा करे नहीं है भैया, मेरी उल्टी बात में उल्टा नहीं कर लेना आप। मैं जिस एंगल से कह रहा हूँ वो समझना, मैंने हटा करे नहीं है, मेरा दुराग्रह नहीं है हमारा। हमें जहां जब जैसे होगा वैसा अपना काम करना है, ये पहली शर्त। 4-5 भाइयों से मेरा बहुत पत्राचार हुआ 25 साल पहले, बहुत हुआ। तो कोई बात थी तो मैंने कहा कि मैंने शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा नहीं ली है। क्या कहा मैंने? शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा नहीं ली है, मैंने एक प्रतिज्ञा ली है आनंद करने की। यदि तुम मुझे सिद्ध कर दोगे कि शादी करके आनंद होगा तो मैं शादी कर लूंगा, लेकिन बेवकूफ नहीं बनूंगा बातों में आकर। पहले सिद्ध करो, समझ में आया कोई? पहले सिद्ध करो, हम कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो आनंद चाहिए ना। पॉइंट समझ में आया कुछ? हमने पूजा की प्रतिज्ञा नहीं की है, हमने आनंद की प्रतिज्ञा की है। हमने शास्त्र पढ़ने की प्रतिज्ञा नहीं की है, हमने आनंद करने की प्रतिज्ञा। आनंद माने वो कौन है, वो बदनाम आदमी हो उसकी नहीं, ओसो रजनीश वाला आनंद नहीं है। वो भी आनंद कहता था, म्यूजिक लगा लो आनंद करो, कहीं पढ़ के भी आनंद करना है तो नाच के भी आनंद करना है, और म्यूजिक सुन के भी आनंद करना है, और खा के भी आनंद करना है, और परिस्थिति सेवन करके भी आनंद करना है। तो चाहे जो करो, वो बकवास बात नहीं चल रही है। आहा, सारे औदिक भाव की गलियां पारिणामिक भाव की ओर जाती हैं। क्या कह रहे?
पूजा पाठ भी एक औदई भाव की गली है, स्वाध्याय भी एक औदई भाव की गली है, चर्चा और चिंतन भी औदई भाव की गली है, क्रियाकांड भी औदई भाव की गली है, तीर्थ यात्रा भी औदई भाव की गली है। यदि हम समय शिखर गए और पारिणामिक भाव नहीं देखा तो हमारी बेकार निकली, वो कोई मतलब नहीं निकला। समझ में आया? बहुत मेहनत लगेगी भैया, वो मेहनत होगी इसमें। व्यवहार आवास में कुछ नहीं रखा है, आप जाओ फटाफट फटाफट फटाफट, हाँ, इसमें क्या रखा है? इसमें कोई दम नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना भैया, और पकड़ोगे तो तुम्हारी होनहार। हमने तो बहुत अच्छे अभिप्राय से कही है बात। आनंद करना मैंने 5 इंद्रिय का विषय सेवन का आनंद नहीं समझना। इसमें स्पष्ट कह रहे हैं 5 इंद्रिय के विषय सेवन प्रमाद का आनंद नहीं कह रहे हैं, अपने लक्ष्य का आनंद है। हम आपसे एक बात कह रहे, दृष्टांत दे चुके हैं, जरूरत नहीं वैसे तो, लेकिन आप बिजनेस का आनंद लेते हैं, बिजनेस का आनंद, चाहे उसके लिए बॉम्बे जाना पड़े, चाहे रेल से जाना पड़े, चाहे हवाई जहाज से जाना पड़े, चाहे होटल में ठहरना पड़े, चाहे भोजन करना पड़े, चाहे नाश्ता करना पड़े, चाहे कुछ करो, आनंद कहाँ का? सब जगह बिजनेस जिसके लक्ष्य से आप गए हैं, करोड़ का माल खरीदना है, सेल करके उसका जो प्रॉफिट आएगा उसका आनंद है। भले ही होटल में ठहरे हैं आप, भले ही भोजन कर रहे हैं वहाँ आप, भले ही हवाई जहाज में घूम रहे हैं आप, आपको आनंद उसका नहीं आ रहा है। आपको काय का आनंद आ रहा है? ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, अपने कर्मचारियों को हवाई जहाज का टिकट देती है, तो हवाई जहाज का टिकट देने के लिए नहीं देती वो, उनका नज़र तो है कि जो 25,000 का टिकट लेके जाएगा और 10 लाख कमा के लाएगा। उन्हें 10 लाख दिखते हैं, और कर्मचारी को क्या लगता है, फ्री फोकट में 25,000 का टिकट मिलता है मुझे, फ्री फोकट में कंपनी ने पहुँचाया मुझे, कंपनी ने, मैं हवाई जहाज का आनंद लेता हूँ। तू हवाई जहाज का आनंद लेता है, और जो तेरा पे करता है टिकट, वो काय का आनंद लेता है? 1% भी आनंद नहीं लेता इस बात का कि मेरे कर्मचारी बेचारे हवाई जहाज में घूमे, इसका नहीं लेता वो आनंद। वो लेता है 10 लाख कमाने का आनंद। ऐसे यहाँ समझना, क्रियाकांड का आनंद नहीं लेते हम, व्रत पूजा पाठ नियम संयम का आनंद नहीं लेते, वो तो व्यवहारवासी है। क्या कह रहे? कौन है वो? व्यवहारवासी। हम तो सर्वत्र अपना ही आनंद करते हैं। आया समझ में? आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि आप लोग मिसयूज नहीं करेंगे। गधा मिश्री खा के मर जाए तो मर जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे तो मिश्री अच्छे से खाओ। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत गजब गजब बातें भैया। इसलिए चाहने से पुण्य घटता है। उधर मत देखो, इधर देखो, बहुत पुण्य होगा, इतना पुण्य होगा। जो लोग मूर्ख है ना, मूर्ख होने, एक तो वज्र सब नाराज शरीर चाहिए, एक संगठन चाहिए, एक संस्थान चाहिए, एक फलक चाहिए, एक वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक ज्ञायक भाव चाहिए। ज्ञायक भाव देखने वाले को इतना पुण्य बनता है कि संगठन भी अच्छा होता है, संस्थान भी अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। बहुत सरल दृष्टांत दूं, फिर कहता हूं, नाम कर्म की 93 प्रकृति में से एक मत मांगो, क्योंकि मांगने पर सुभग नहीं मिलेगा, सुस्वर नहीं मिलेगा, मांगने पर नहीं मिलेगा, बल्कि पुण्य घटेगा। मैं अपनी बात कहता हूँ, बहुत स्पष्ट कहता हूँ, मेरे पता नहीं कुछ छिपाने की आदत में नहीं। जैसे आप रिकॉर्डिंग करा रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग, मुझे मालूम बहुत पैसे लगते हैं, इसमें पैसा लगेगा। कल्पना करो मैं फ़ोन करूँ रमेश भाई कि मेरी रिकॉर्डिंग करानी पड़ेगी, और मेरा ऐसा कराना पड़ेगा, और वीडियो बनवानी पड़ेगी, और फला करानी पड़ेगी, तो पहले ही आपको भैया बुलाएं कि नहीं बुलाएं, फिर मीटिंग में ऐसे बैठेंगे, भाई बुलाएं कि नहीं बुलाएं सुमत प्रकाश जी, उनका तो भैया लंबा चौड़ा बजट है, इतना मांग रहे हैं, ऐसे ऐसा कह रहे हैं, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे फ्लेट चाहिए उनको, ऐसे खाने पीने, दूध चाहिए, अपन तो खा नहीं पाते हैं ऐसा दूध, इनके लिए स्पेशल दूध कौन लाएगा। ऐसी शकल से बात होगी। फिर धीरे से बोलेंगे, पंडित जी साहब अभी थोड़ी अनुकूलता नहीं है, तो पुण्य खत्म हो गया, देखो हो गया खत्म पुण्य। आप मांगो ही मत। कोई मेरे से कहता है साहब आपका मैं प्रवचन कर, मैंने मेरा है ही नहीं प्रवचन, ये भगवान का है, ये औदिक भाव मेरा नहीं है जो बोल रहा है। यदि ये वाणी निकल रही है तो ये भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है भैया। उल्टा नहीं पकड़ना, नहीं तो ये सोचे अपने आप को भगवान कह रही है। भगवान तो मैं हूँ ही, उसमें कौन सी दम है। लेकिन वाणी ये भगवान की है। ये अपन तो डाकियां हैं, टपाली हैं, अपन है कौन? पूज्य गुरुदेव श्री ने ला के दे दी, हमने आपको बता दिया, हम करें क्या उसमें? इसका नहीं मानना बिल्कुल। आनंद तो एक तत्व का भैया,
एक साधने पर, देखो एक साधने पर सब सद गया, एक साधने पर सब सद गया, ये कह रहे हैं हम। फिर कह रहे भैया सारी गलियां औदिक भाव की एक पारिणामिक भाव पर जाना चाहिए। आप रोटी खाओ, खा ले, रोटी खा करके भी आप अपने को ज्ञायक देखो। त्याग कर सकते हो तो त्याग करके देख लो, तुम्हें जैसे बने वैसे देख लो, लेकिन देखना एक ज्ञायक भाव बस। समझ में आया? ये सब अभी मैं जितना सुना रहा हूँ ये 10-10 घंटे के प्रवचन हो गए, 1 घंटे में 10 घंटे का प्रवचन है। माने आप इसको एनलॉर्ज करना बैठ करके तो समझ में आएगा, नहीं तो भूल जाओगे। थोड़े दिन बाद ये याद रहेगा सुमत प्रकाश जी एक अच्छा आदमी है, क्या कहते थे ये तो भूल गए लेकिन अच्छा था बस। तो वो मेरा अच्छापन मेरे काम आएगा, आपके काम नहीं आएगा। पंडित साहब एक बात कहते हैं, भगवान की वाणी को अपना बना लो। भगवान की वाणी को भगवान की मत रहने दो, गुरुओं की वाणी को उनकी मत रहने दो, मेमोरी के लिए नहीं है वो, उसको अपना बना लो। अपना कैसे बना ले? उसको जियो, उसको जियो। आहा, निर्णय करो, अभ्यास करो। ले टाइम हो गया, कर दूं पूरा? बोलो। मैं इसलिए सोचता था ये पूरा हो जाएगा, पूरा तो हो नहीं पाता। जल्दी जल्दी और देखता हूँ 1-2 मिनट में हो जाता है, जरूरत पड़ेगी तो और बोल देंगे, कल ले लेंगे। अब थोड़ा है तो सही अभी आगे। मैं ये सोच रहा हूँ मेरा ये 2-3 दिन ब्रेक हो गए, तो 2-3 का कोर्स अब मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ, कहो तो 1.25 घंटा की कक्षा ले लें सुबह शाम, ताकि वो विषय पूरा हो जाए। आकुलता नहीं हुए तो, नहीं तो हम तो 1 घंटा भी ले लेंगे। और वैसे पूरा तो 1 मिनट में हो जाएगा, एक लाइन में पूरा हो जाएगा। वो देखिए आप भिन्न है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल चर्चा है, इसलिए मैं उसे जल्दी में नहीं खींचना चाहता। कोशिश करेंगे कल और ले लेंगे। ओम नमः शिवाय।